नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मतलब अल मंसूर के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीना है और मैंने ये अपना फ़र्ज़ समझा कि रोज़ादारों को रोज़े की अफादियत साइंटिफिक बुनियादों पे गोश गुजार कर दूँ, ताकि जो मेरे अहबाब रोज़ा रखते हैं उनको ये पता चल जाए कि रोज़ा रखने से हमारे जिस्म में तिब्बी तौर पर मुसद्दका क्या तब्दीलियां पैदा होती हैं, ताकि वो ज़्यादा मोहब्बत से, ज़्यादा अकीदत से और ज़्यादा फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए रमज़ान के रोज़े रखें। तो पहला अशरा 1 से 10 दिन, इसमें हमारे जिस्म में डिटॉक्सिफिकेशन का इब्तदाई अमल शुरू हो जाता है। जिस्म तवानाई के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। मेदा और हाजमे का निज़ाम आराम करने लगता है। पहले 3 से 5 दिन में जिस्म में महफूज शुदा चर्बी को तवानाई में तब्दील करना शुरू कर देता है। जहरीले मादे टॉक्सिन्स का इखराज होने लगता है जो जिगर और गुर्दे को साफ करते हैं। ब्लड शुगर और इंसुलिन की सतह मुस्तहकम होने लगती है। पहले 6 से 10 दिन में हाजमा बेहतर हो जाता है, मैदा सुकून में आता है और तजाबियत कम हो जाती है। हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ना शुरू हो जाती है, दिमागी अफ़ाल में बेहतरी आती है और न्यूरो ट्रांसमीटर्स जैसे सीरोटोनिन बेहतर होते हैं, जिससे डिप्रेशन और बेचैनी कम हो जाती है। दूसरा अशरा 11 से 20 दिन, इसमें हमारे खुलियाती तजदीद और जिस्मानी बेहतरी आती है। 11 से 15 दिन में हमारा जिस्म ऑटोफाजी यानी खराब और कमजोर खुलियों को साफ करना और नए सेहतमंद खुलिये बनना, इस अमल से गुजरना शुरू हो जाता है। हमारा वजन कम होने लगता है क्योंकि चर्बी के ज़खायर ज्यादा मिकदार में तवानाई में तब्दील होने लगते हैं। दिल की सेहत में बेहतरी आती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल मुतवाजन होने लगता है। 16 से 20 दिन के अंदर हमारी दिमागी सलाहियत में मजीद इजाफा होता है, याददाश्त बेहतर होने लगती है, हमारा फोकस बेहतर होने लगता है, जिल्द साफ होने लगती है क्योंकि जिस्म से जहरीले मादे निकल चुके होते हैं। ब्लड प्रेशर मामूल पर आना शुरू हो जाता है और दिल की बीमारियों का खतरा कम होना शुरू हो जाता है। हाँ, 21 से 25 दिन के अंदर यानी तीसरे अशरे का पहला हिस्सा जिस मुकम्मल जिस्मानी और रूहानी बहाली का अमल शुरू हो जाता है। जिस्म ज्यादा तवानाई महसूस करता है, मैकेनिज्म मजबूत हो जाता है, जिस्म बेहतर तरीके से गजाई अज्जा को जज़ब करने लगता है, जिस्मानी ताकत और पट्टों की सेहत में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। और आखिरी अशरे का जो आखिरी 26 से 30 दिन है, उसमें जिंदगी के लिए बेहतरीन आदत बनना शुरू हो जाती हैं, जैसे कम खाने की आदत, बेहतर नींद और बेहतर जिस्मानी कंसंट्रेशन। जिस्मानी और जहनी तवाज़ुन बहाल होना शुरू हो जाता है और रोजमर्रा के काम ज्यादा मौसर तरीके से अंजाम देने के लिए एक शेड्यूल शुरू हो जाता है। हमारा मुदाफ़ियती निज़ाम मजबूत हो जाता है, जिससे बीमारियों के खिलाफ मुज़ाहमत बढ़ती है। अब नतीजा ये निकलता है कि 30 दिन के रोजे एक मुकम्मल डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम है जो सेहत को हर लिहाज से बेहतर करता है। रोजा जिस्म में खुलियात की तजदीद, कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा, दिमागी सेहत में बेहतरी और चर्बी कम करने में मददगार होता है। ये सब कुछ एक कुदरती और सेहतमंदाना अंदाज में होता है, जिसे जदीद साइंस मुकम्मल तौर पर तस्लीम करती है। तो नाजरीन, अपने जो रोजे रख रहे हैं उनमें इन तमाम फ़वाइद को भी मद्देनजर रखें, जिससे आप रोजा ज्यादा तकवा के साथ रखेंगे। मुझे दुआ में याद रखिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।